उन्होंने आकर के हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहा उन्होंने। जो भी चोटी रखा हुआ दिखाई देता उसकी चोटी काट लेते थे, और चोटी को नहीं काटता था तो उसकी गर्दन को उड़ा दिया करते थे। हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए आए। संस्कृति बिल्कुल नष्ट होने लगी, धर्म समाप्त हो गया, भक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई। तब भगवान ने अपने 10 भक्त, ध्यान से सुनना, उस समय भगवान ने अपने 10 भक्तों को पृथ्वी पर भेजा। उनसे कहा कि भक्ति समाप्त हो गई है तो जाकर के भक्ति का प्रचार करो। रैदास भगत, धन्ना जाट, मीराबाई, कबीरदास, नामदेव, पीपा भगत, हरिदास जी महाराज, अलग अलग कोने में भारत के इन भक्तों ने अवतार लिया और अलग अलग कोने में फिर भक्ति की प्रधानता स्वीकार की। हरिदास जी महाराज के शिष्य हैं बैजू बावरा, अकबर के यहां सुनाया करते थे। क्या? राग सुनाया करते थे। 2 उनके शिष्य हैं, तानसेन और बैजू बावरा। तो जो तानसेन जी थे ना, वो अकबर के यहां सुनाया करते थे वो राग इत्यादि। अकबर बड़ा प्रसन्न होता था। तो अकबर पूछने लगा एक दिन, कहा भैया ये तो बड़ा सुंदर गाते हो। तो उस समय बैजू बावरा ने कहा, मैं क्षमा चाहूंगा, बैजू बावरा अकबर के यहाँ सुनाया करते थे। तो बैजू बावरा ने कहा कि महाराज मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरे जो गुरुजी हैं ना, और प्रकांड विद्वान है। कहा तुम्हारे गुरुजी कौन है? कहा हरदास जी महाराज। कहा कहाँ रहते हैं? कहा वृंदावन में रहते हैं। कहा हमें ले चलोगे? कहा वहां पहुंच गए। तो एक राग में जो त्रुटि थी थोड़ी सी, उसको हरिदास जी महाराज ने गा करके सुनाया। तो अकबर को बड़ा आनंद आया। तो अकबर ने कहा कि महाराज मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। कहा सेवा करना चाहते हो? कहा कहा भैया हमें किसी सेवा की जरूरत तो है नहीं, क्या करोगे सेवा? कहा नहीं महाराज मैं कुछ सेवा कर, ये कलयुग की बात बता रहा हूं, किसी लिखी हुई नहीं। कहा नहीं महाराज को सेवा करना चाहता हूं। तो हरिदास जी महाराज ने कहा कि भैया हमारी यमुना जी के घाट का एक कोना टूट गया है। क्या टूट गया है? यमुना जी के घाट का एक कोना टूट गया है, उसे बनवा दो। कहा ठीक है ना। वजीर को भेजा कि जाकर के देख क्या। वो गया, लौट करके आया कि महाराज हमारे बस की बात नहीं है। तो बस की बात नहीं है? कहा का ऐसा क्या है? का महाराज ऐसी ऐसी अमूल्य मणियां उस घाट में लगी हुई हैं कि तुम्हारी पूरी संपत्ति अगर बिक जाए तो उस कोने के 100वें हिस्से को भी बना करके तैयार नहीं कर सकता। ये ब्रजभूमि है ना, जो इसको साधारण मत समझना। ये दिव्य रत्नों से जड़ी हुई भूमि है। गौलोक धाम से भगवान लेकर के आए हैं। ब्रज 84 कोस की जो भूमि है, इसमें अगर आवागमन भी हो जाए ना तुम्हारा, तो समझो कि तुमने पूर्व जन्म में बहुत बड़े कर्म किए हैं, तो तुम्हारा आना जाना ब्रजभूमि से लग गया है। किसी ब्रजवासी से अगर तुम्हारा संपर्क हो जाएगा तो समझो कि तुमने पूर्व जन्म में बड़ा पुण्य कर्म किया है। अकबर लौट करके चला गया। तो ये हमारी सनातन संस्कृति की महिमा है। ये तो आपको कलयुग की अभी की बात बता रहा हूं मैं, 500 वर्ष पहले बात, ज्यादा पुरानी नहीं। ऐसे प्रमाण और जीता जागता प्रमाण, जो वृंदावन जाते हैं ना उनको पता है कि जब वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते हैं ना तो मन के भाव बदल जाते हैं, अपने आप हृदय से राधा नाम का उच्चारण होने लग जाता है। ये क्या कम है? लेकिन नहीं, हमें आदत पड़ गई है। क्यों? बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है ना जब, तो हम फिर क्या करते हैं, अपनों की बात ना मान करके दूसरों की बातों में आ जाते हैं। उसको ही कहते हैं कि दूसरे की सीख में चलना, है ना।
और जो व्यक्ति पड़ोसी या किसी और की सीख मान करके अपने घर में झगड़ा करता है, उसका घर नष्ट हो जाता है कि नहीं? हमारा घर क्या है? सनातन। लेकिन दूसरे की सीख मान करके अपने सनातन धर्म रूपी घर को, निर्मल पावन पवित्र घर को त्याग करके चले जाते हैं दूसरे घर में। उसका कोई मायना भी नहीं पता है, बस बड़ी शांति मिलती है। हाँ, बहुत शांति मिलती है। अरे तुम्हें जब शांति अपने धर्म में नहीं मिली तो दूसरे धर्म में तुम्हें क्या शांति मिलेगी? हैं? बिना भगवान के भजन के कहीं भी शांति नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, वेद शास्त्र पुराण सब कह रहे हैं। ये धर्म तो अभी बने हैं। हमारे वेद शास्त्र पुराण जो है ना, इस संस्कृति को कितनी बार तो आक्रांताओं ने जला दिया, मिटा दिया, लेकिन जिनको जो याद था फिर दोबारा गठित किया। याद रखना इस बात के लिए। उनके धर्म में कहीं आती है कि गंगा मां आई? क्या गंगा मां नहीं है? कभी सोचा गंगा का इतना जल कहां से आ रहा है? इतनी नदियां कहां से आ रही हैं? इतना पवित्र सब कुछ कहां से हो रहा है? ये आसमान कहां से आया? पृथ्वी कहां से? सूर्य नारायण भगवान कहां से आए? लेकिन उन धर्मों के लोगों की बात बताऊंगा मैं। उन धर्मों के लोगों ने क्या किया है? केवल हमारे ही ग्रंथों में से मैंने कितनी बार पढ़ा, कितनी बार उनसे मेरी वार्ता हुई, चर्चा हुई। शिव पुराण में से किसी ने ले रखा है, मैंने शिव पुराण खोल करके उनको दिखाया। वो कह देते हैं कि ये जो शिव पुराण में लिखा हुआ है ना, ये हमारे धर्म की बात लिखी हुई है, ये तो तुमने बना लिया। बताइए, हमारा ही धर्म, हमारे ग्रंथ, और वो अपना बना करके जो उनको अच्छा लगा वो उसमें से ले लिया और अपना एक गठन करके तैयार। वो कहते हैं ना जुगाड़। जुगाड़ जानते हो ना? पहले जुगाड़ होते तख्ताओं के बनाए जाते थे, जिसमें इंजन किसी और का होता था, तख्ते किसी और के होते थे, जिसमें हैंडल किसी और का होता था। वो पूरा बना करके जुगाड़ तैयार। ऐसे ही जुगाड़ वाले धर्म है, कुछ कहीं से ले लिया, कुछ कहीं से, और बना दिए जुगाड़। चलो, लोगों को ठगने के लिए निकल गए। अब लोग ऐसे हैं, कुछ तो भंडारों के प्रिय हैं कि भंडारा मिल जाता है वहां खाने को, कोई बात नहीं, गुरुजी बड़े अच्छे हैं, आश्रम में भंडारा चलता ही रहता है। हाँ, इसीलिए जन्म लिया है तूने, भंडारा खा और जीवन बिता। बोले बांके में हरिलाल की जय जय श्री राधे। आइए भगवान के भजन की ओर चलते हैं। और